कहा जाता है साहित्य समाज का दर्पण है और अगर आप इससे रूबरू नहीं हुए तो आप समाज के सत्य और समाज से दूर हैं। कहा तो ये भी जाता है किताबों और संगीत से बेहतर कोई दोस्त नहीं हो सकता। हेलो फ्रेंड्स, मैं आरजे अमिता आपका स्वागत करती हूँ। आज आप सोच रहे होंगे कि मैं आज साहित्य की बात क्यों कर रही हूँ, तो मैं आपको बता दूं कि बीते हफ्ते पहले मैंने नोएडा के मारवा स्टूडियो में ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल 2022 अटेंड किया। 8th ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल 2022 का आयोजन नोएडा के मारवा स्टूडियो में 6 से 8 अक्टूबर के बीच किया गया। इस साहित्य उत्सव को मैंने फर्स्ट डे यानी 6 अक्टूबर को अटेंड किया। इस साहित्य उत्सव में साहित्यिक जगत के बुद्धिजीवियों, कहानीकारों, पत्रकारों, शिक्षकों और विभिन्न देशों के डेलीगेट्स ने हिस्सा लिया। इस दिन का मुख्य आकर्षण रहा डॉक्टर संदीप मारवा जी के पिताजी को समर्पित सूरज प्रकाश मारवा साहित्य रत्न सम्मान, जिसका तीसरा एडिशन इस साल आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में चीफ गेस्ट रहे माननीय बीजेपी लीडर श्री आनंद साहू जी। दूरदर्शी और हर चुनौती को अपॉर्चुनिटी में बदलने वाले ऐसे डॉक्टर संदीप मारवा जी, जिन्होंने पूरे विश्व में भारत का परचम लहरा रहे हैं। आज हम सबको उनके पूज्य पिता श्री सूरज प्रकाश मारवा साहब का जो सपना रहा होगा कि हमारे बच्चे जो है कभी ऐसा कुछ करे जो कि पूरा आने वाला पीढ़ी जो है उस पर गौरव करे, उस सपने को साकार करते हुए डॉक्टर संदीप मारवा साहब। गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। सुशील जी, बहुत सारी बातें मेरे कमरे में मैं खुद पहले ही कह चुका हूं, लेकिन 2 लाइनों से शुरू करना चाहता हूं कि सभी दिशाओं से शुभ सुंदर भाव विचार भरे नित अंतर पुण्य धरा बन जाए स्वर्ग ये मेरे यत्नों से करुणा कर। आदरणीय मंच पर सुशोभित आज के हमारे अतिथिगण, यहां सभा में बैठे हमारे पूजनीय अवॉर्डी और मेरे प्यारे साथियों, क्या मैं कहना चाह रहा हूं इन 2 लाइनों में कि उत्तर है, दक्षिण है, पूरब है, पश्चिम है, देश है, विदेश है, आप किसी पहाड़ की चोटी पर हैं, किसी नदी के किनारे बैठे हैं, आप किसी हरे भरे बगीचे में रंग बिरंगे फूल देख रहे हैं, या दुनिया के सबसे हरे भरे बगीचे में रंग बिरंगे फूल देख रहे हैं, या दुनिया की, जैसे बोलने लगा आवाज काट दी क्योंकि इन्होंने शायद लगता पहले सुना होगा, दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला को देख रहे हैं। हकीकत तो ये है कि दो चीजें ऐसी हैं जो इन तमाम चीजों से ज्यादा खूबसूरत हैं और जो आपकी आंखें देख सकती हैं, और वो 2 चीजें हैं, अब आप जो आंखों से देख सकते हैं उससे ज्यादा खूबसूरत हैं, वो 2 चीजें हैं आपकी भावनाएं और आपकी विचारधारा। और कितने मजे की बात है कि दोनों ही चीजें आपके अंदर समर्पित हैं, आपको आंखों की भी जरूरत नहीं है। आइए आज के इस शुभ अवसर पर परमपिता परमेश्वर से ये निवेदन करें कि हे परमात्मा, मुझे अच्छी सोच दे, मुझे अच्छी विचारधारा दे, ताकि मैं अच्छी कर्म कर सकूं और अच्छे कर्मों से इस धरती को स्वर्ग का रूप दे सकूं। ऐसा मेरा मानना है। मुझे उम्मीद है कि आप सब भी मेरे साथ सहमत होंगे। सहमत है तो ताली बजा सकते हैं। अभी बताया ताली बजाने का महत्व क्या है, शायद आप वहां नहीं थे, ये वाला हिस्सा वहां नहीं था कि ताली बजाने के कितने महत्व हैं कि 240 नसें
आपके शरीर की आपके हाथ से गुजरती हैं, जब आप ताली बजाते हैं तो आपके ये ऑक्यूप्रेशर हो जाता है, ये सबसे बड़ा योगा हो जाता है। सोचिए, और आप तेजस्व हो जाते हैं, खून का दौरा बढ़ जाता है, आपके सारे अंगों से खून तेजी से पास होकर सारे टॉक्सिन्स को बाहर कर देता है, आपकी रिसेप्टिव पावर जो है वो तेज हो जाती है, पकड़ एकदम आपको ज्यादा अच्छा सुनाई देता है, दिखाई देता है और दिमाग में बैठता है। ये सिर्फ एक ताली का कमाल है। सोचिए, हमारे पूर्वजों ने कुछ सोच के ताली बजाई होगी, वरना गर्दन ही हिला देते। क्या पता, कुछ सोचा ही होगा ना। तो ताली बजा के दिखाइए कि आप कितने होशियार हैं। ये ताली बहुत कमजोर थी, थोड़ी और जरा जोर से एक दफा बजाइए। बहुत मुगम्बो खुश हुआ। नोट कर लीजिए जिंदगी के अंदर कि जब आप ताली बजाते हैं तो किसी और के लिए नहीं बजा रहे। हकीकत तो ये है, ये तालियां आपके खुद के बैंक के अंदर जा रही हैं। ये एक बैंक अकाउंट खुला होता है ताली का भी। तो जितनी आप तालियां बजाते हैं वो आपके बैंक अकाउंट में जमा हो जाती हैं। खास तौर पे लोग जो क्रिएटिव फील्ड में दखल रखते हैं, और फिर ऐसा समय आता है कि जो तालियां आपने लोगों के लिए बजाई होती हैं, वही तालियां घूमकर जब आप कभी वक्त पे आकर मंच पे खड़े होंगे तो दुनिया आपके लिए वो तालियां बजाएगी। संदीप जी को देखकर ये पंक्तियां बनी मेरी। जिसने अहंकार को पीस कर रख लिया, जिसने अहंकार को पीस कर रख लिया, सारी दुनिया के हर सुख को वो पा गया। रिश्तों को निभाना जिसे आ गया। और ये पंक्तियां देखिए, उसके पाँव जहाँ, ये भी बात संदीप जी से जुड़ती है, पिता के प्रति कितना अगाध प्रेम उनका। उसके पाँव जहाँ हाथ तेरे दिखे, देखा ऐसा जो मंजर मुझे भा गया। इसमें साहित्य जगत के कई दिग्गजों को उनके उपन्यासों, काव्य संग्रहों और कहानियों के लिए सम्मानित भी किया गया। इस साहित्यिक उत्सव के पहले दिन AAFT के स्टिल फोटोग्राफी के स्टूडेंट्स की आर्टिस्टिक फोटोग्राफी की एग्जीबिशन भी लगाई गई। इस साहित्यिक उत्सव को हर साल मारवा स्टूडियो में आयोजित किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों में किताबों और साहित्य के प्रति रुचि जगाना है। डॉक्टर संदीप मारवा जी का मानना है कि अच्छे साहित्य से ज्ञान का अर्जन होता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ इंटरनेट के आ जाने से बच्चों की बुक रीडिंग हैबिट्स पर कितना प्रभाव पड़ा, इस पर भी चर्चा की गई, जिसमें वरिष्ठ पत्रकार SS डोगरा, लेखिका अंजू मल्होत्रा, लेखिका प्रतिभा जौहरी और कस्तूरिका मिश्रा ने विचार साझा किए। नमस्कार, गुड आफ्टरनून। यार, तो नमस्कार को भी उतना सम्मान दो जितना गुड आफ्टरनून को देते हो। नमस्कार सर। जब डोनाल्ड ट्रंप नमस्ते बोल सकते हैं तो कांट यू स्पीक नमस्कार? नमस्कार। नमस्कार। Books and this topic is really very important for all of you. दोस्तों, साथ ही साथ इस टॉपिक पर मैंने भी अपने विचार साझा किए। We have a guest with us from All India Radio, Ms. RJ Amita. She would like to speak a few words. सभी गणमान्य अतिथियों का मैं स्वागत करती हूं और साथ ही साथ जितने भी जो स्टूडेंट्स हैं उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। इतने अच्छे फेस्टिवल को आप अटेंड कर रहे हैं और आपके साथ गूगल स्वयं हैं डॉक्टर संदीप मारवा सर। और नमस्कार सभी को, मैं हूं RJ अमिता। जैसा कि आपने मुझे कई वीडियोस में देखा होगा और मेरी आवाज आप अभी स्वराज में सुन सकते हैं, DD नेशनल में। जो लास्ट में क्विज जाता है
उसमें आप मेरी आवाज सुन सकते हैं। और SS डोगरा सर का विशेष रूप से मेरे सर पर हाथ रहा है और संदीप मारवा जी का। और मैं ये कहना चाहूंगी कि मैंने सभी को सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से जब सोच रही थी, सुन रही थी सभी इतने विशिष्ट अतिथियों को, इतने गणमान्य अतिथियों को, तो मेरे मन में भी आया कि मैं भी अपने कुछ विचार आपके साथ शेयर करूं। मैं अभी डीडी किसान में स्क्रिप्ट राइटिंग कर रही हूं। मुझे एग्रीकल्चर की कोई नॉलेज नहीं थी क्योंकि मैं अर्बन एरिया से आती हूँ। मैं दिल्ली में, मेरी जो परवरिश है वो दिल्ली में हुई है। तो वहां पर जब मैंने स्क्रिप्ट राइटिंग की तो मुझे बार बार आबिद सर हैं हमारे यहाँ पर, वो मुझे ट्रेनिंग दिया करते थे। तो फर्स्ट जब मेरा शो जाना था तो मुझे, जैसे उसमें कई बार आप सुनते होंगे मौसम खबर आता है प्रोग्राम, उसमें कई बार बताते हैं कि इस सोयाबीन में अगर ये कीट हो जाए तो आप कैसे उसमें कीटनाशक डाल सकते हैं। तो स्क्रिप्ट राइटिंग की बात करें तो गूगल भी कई बारी, जो है मैम ने जैसे बोला, जौहरी मैम ने, कि कई बारी गूगल बहुत इफेक्टिव रोल प्ले करता है। तो वहां पर मुझे लगा कि अगर गूगल ना होता तो मैं कैसे कर पाती, मुझे कैसे पता चलता सोयाबीन में कौन सा कीट होता है, क्योंकि मुझे तो नॉलेज नहीं थी। और दूसरी चीज, जैसे सर ने कहा कि हमेशा गूगल पर भी विश्वास आपको नहीं करना है। एक बार आप पूरा रिसर्च कर लें, उसके बाद आपको कोई भी जो आप लिख रहे हैं या प्रोग्राम प्रेजेंट कर रहे हैं, कोई भी प्रोजेक्ट करना है, तो उस पे गूगल का ही सहारा नहीं लेना है, रिसर्च वर्क भी करना है। लाइब्रेरी सर्च करनी पड़ जाए तो उसमें भी कोई गुरेज आपको नहीं होना चाहिए। तो बस मेरे ये 2 वर्ड्स हैं और मैं आपके साथ साझा करना चाह रही थी। और एक अभी हाल फिलहाल का इंसिडेंट है। 2 दिन पहले मैं मेट्रो में जा रही थी और 2 दिन पहले मैंने एक टकाटक पे वीडियो देखा था। उसमें दिखाया था चाइना के जो लोग हैं वहां पर खेल कूद कर रहे हैं, कबड्डी खेल रहे हैं और बहुत सारे एक्टिविटीज जो इंडिया के गेम्स हैं वहां पर खेले जा रहे हैं। और भारत में क्या हो रहा है कि भारत में सभी ऐसे फोन लेके बैठे हुए हैं। तो जब मैं मेट्रो में बैठी हुई तो मुझे वो वीडियो याद आ गया और सारे के सारे में सारे जो पैसेंजर्स बैठे हुए थे, सारे उनका सर नीचे। फिर मैंने अपना फोन बैग में रखा, मैंने कहा हमें नहीं बनना इसका गुलाम। और ये इंसिडेंट, तो आपको भी थोड़ा ये रखना है कि दूरी भी बनाए रखनी है और पूरी तरीके से दूर नहीं होना है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम एंड सर। इसी दौरान सरकारी अधिकारी एवं लेखक कृष्ण कुमार जी की पुस्तक प्रकृति मेरी जान का लोकार्पण भी किया गया। फेस्टिवल के दूसरे दिन अटल बिहारी वाजपेयी सम्मान का आयोजन किया गया, जिसमें ऑल इंडिया रेडियो के फॉर्मर डीडीजी श्री लक्ष्मी शंकर वाजपेयी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। वहीं इस फेस्टिवल में कई सारे कवि सम्मेलनों का आयोजन भी किया गया, जिसमें कवयित्री और AKP हीलिंग इंडिया की प्रेसिडेंट डॉक्टर अमित कौर पुरी ने समा बांध दिया। प्रेम रस में भीगी वादी राग मल्हार सुनाए, चंचल पुरवैया भी देखो प्रेम संदेशे लाए, चंचल पुरवैया भी देखो प्रेम संदेशे लाए, दूर देश से सजना भी गोरी से मिलने आए, बारिश के पड़ते ही मौसम बदल बदल सा जाए, सरर सरर सर चले रे आंधी, सरर सरर सर चले रे आंधी, उमड़ गुमड़ आए बदरा, गड़ 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 चमके बिजुरी, रूहानी तू रंगरेज मेरे रंग अंग अंग गहरे गहरे, रंगरेज मेरे रंग अंग गहरे गहरे, रंग अंग गहरे गहरे, रंगरेज मेरे रंगरेज मेरे रंगरेज मेरे रंगरेज मेरे रंगरेज मेरे रंगरेज मेरे। कुल मिलाकर ये आयोजन सफल और सार्थक रहा।